ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खamenei के सलाहकार अली लारिजानी ने सोमवार को चेतावनी दी कि अमेरिका या उसके सहयोगी ईरान पर हमला करते हैं तो ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लारिजानी की यह चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद आई है। इससे पहले खamenei ने कहा था कि ट्रंप ने यदि ईरान पर बमबारी करने की धमकी दी तो हम भी इसका जवाबी हमला करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर वे न्यूक्लियर डील पर सहमति नहीं बनाता तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अमेरिका की इस धमकी से ईरान ने बिना डरे जैसे को तैसा जवाब दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के बाद देश के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खamenei के सलाहकार अली लारिजानी ने चेतावनी देते हुए कहा कि हम परमाणु हथियार की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप ईरानी परमाणु मुद्दे में कुछ गलत करते हैं तो ईरान को उसके ओर बढ़ने के लिए मजबूर कर देंगे, क्योंकि उसे हर हाल में अपनी रक्षा करनी है। खamenei के सलाहकार ने कहा कि हम परमाणु हथियारों की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर अमेरिका ईरानी परमाणु मुद्दों में गलत करते हैं तो ईरान उस दिशा में ले जाने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि हम खुद का बचाव करना है। हालांकि अली ने कहा कि ईरान ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन अमेरिका खुद या इजराइल के माध्यम से बमबारी की जाती है तो ईरान के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। खamenei के सलाहकार ने कहा कि ईरान ऐसा नहीं करना चाहता। अगर किसी समय अमेरिका खुद या इजराइल की बमबारी की ओर से बढ़ते हैं तो यकीनन ईरान को अपना फैसला लेने पर मजबूर होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप ने शनिवार को कहा था कि अगर ईरान परमाणु समझौतों पर सहमति नहीं देता है तो उस पर घातक बमबारी होगी। खamenei ने रमजान के अंत में एक भाषण के दौरान ट्रंप की टिप्पणी के बारे में कहा, वे शरारत की धमकी देते हैं, अगर ऐसा किया जाता है तो उन्हें जवाबी हमले जरिए उनका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के प्रभारी ने सोमवार को टेलीविजन पर धमकी देते हुए कहा कि कोई ग्लास रूम में बैठा हो तो उसे किसी पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। जनवरी में पद संभालने के बाद ट्रंप ने अपनी अधिकतम दबाव नीति को फिर से लागू किया है, जिसके तहत उनके पहले कार्यकाल में अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ऐतिहासिक समझौते से हटने पर तेहरान पर प्रतिबंधों को फिर से लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका सहित पश्चिम देशों ने लंबे समय से ईरान पर परमाणु हथियार हासिल करने का आरोप लगाया है, जिसे तेहरान ने खारिज करते हुए कहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। 2015 के परमाणु समझौते में तेहरान और विश्व शक्तियों के बीच ये सहमति हुई कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रमों को सीमित करेगा, जिसके बदले उसे प्रतिबंधों में राहत मिलेगी। आपको बता दें कि 7 मार्च को ट्रंप ने कहा था कि खamenei को परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए पत्र लिखा था और तेहरान के इनकार करने पर उन्हें सैन्य कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी। गुरुवार को ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ओमान के माध्यम से जवाब भेजा गया, हालांकि इसके विवरण पर खुलासा नहीं हुआ। अरागची ने कहा कि ईरान अधिकतम दबाव और सैन्य कार्रवाई की धमकी के तहत सीधी बातचीत में शामिल नहीं होगा। हालांकि अपने बयान से मंत्री ने बातचीत के लिए दरवाजे खुले छोड़ दिए हैं। आपको बता दें कि साल 1789 में ईरान क्रांति के बाद से ही ईरान के संबंध अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ तनावपूर्ण हो गए हैं। बंधक संकट के बाद दोनों देशों में ही रिश्ते तोड़ लिए। दोनों देशों के बीच सन 1980 के बाद से कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं रहे। अमेरिका ने 1995 से ही ईरान के साथ व्यापारिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।